नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय पंड्या। दोस्तों, मोरारी बापू ने जो बातें की थी व्यासपीठ से, जो उसने गलती की थी और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बारे में जो गलत बातें बताई थी, उसके लिए पूरे समाज में से एक मांग उठ रही थी कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और जो ये माफ़ी है उन्हें समाज के सामने आके मांगनी चाहिए। लेकिन आज उनका एक वीडियो सामने आया है कि आज उनकी कथा शुरुआत कहीं पे हुई है, तो मतलब बिना श्रोताओं के कथा है, तो उन कथा में उसने माफ़ी किस तरीके से मांगी है। अब आप ही समझना क्या इसे माफ़ी मांगनी कहते हैं। अब उन्होंने कथा के शुरुआत से पहले ही बता दिया कि जब भी मैं कथा का अब नया दौर चालू हो रहा है, कथा की आज शुरुआत हो रही है, तो इस कथा में मेरे आदि में, अद्य में या अंत में मेरे से कुछ भी गलत बात ऐसी, वैसे मेरा इरादा तो कभी नहीं होता, लेकिन अगर किसी मेरी बात से, मेरे किसी अनुवाद से किसी को दिल के ठेस को पहुंची हो तो प्रणाम, मैं क्षमा। ये कैसी माफ़ी हुई भाई? आपने किसी को थप्पड़ भी मारा तो भी उसके पैर छू के माफ़ी मांगते हैं, तो आपने तो हमारे भगवान का अपमान कर दिया। आपने हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतनी गंदी बात की कि हमारे मुँह से तो वो निकालना भी अनिवार्य नहीं। हम तो बोल ही नहीं सकते भाई, क्योंकि हम सच्चे हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हमारे मुँह से इतनी खराब बातें निकलती नहीं। बलराम हमको 24 घंटे दारू पीता, क्या यदुवंशी, पूरा यदुवंशी खराब था क्या? आज के यदुवंशी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? अरे यदुवंशी क्यों, पूरा हिंदू समाज आज आपके खिलाफ हो गया है। ये तो अच्छा बात है कि कोरोना है, आपके लिए कोरोना है, इसलिए अच्छी बात है कि आज हिंदू समाज सड़कों पे नहीं उतरा है, वरना आपको जीना हराम हो जाता। अब आपको क्षमा मांगनी है, अब आपको क्षमा इस तरीके से मांगनी पड़ेगी। मैं आपको कह देता हूँ, देखो, कान्हा मंच द्वारका वालों ने आप पर अपहर की है, कुछ मथुरा वालों ने भी आप पे अपहर की है, एक दिल्ली वालों ने भी आपके अपहर की है, मैं खुद भी आप पे अपहर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से माफ़ी नहीं मांगी तो मेरे जैसे ये जो वीडियो वगैरह बनाने, जो पत्र लिख के आपको, और आपका मोबाइल, आपका जो नंबर है वो 100% बंद आता है। मैंने कई बार ट्राई किया आपसे बात करने की, लेकिन आपने अपना डबला बंद करके रख दिया है। क्यों पता है? आपको पता है कि अब तो मेरे को ही गाली खानी है, मैंने तो जिसको देनी थी वो दे दी। अब तो कृष्ण के वंशज, हम सभी हिंदू धर्म वाले सभी कृष्ण के वंशज है। कृष्ण हमारा भगवान है, हम मानते हैं उसको। अब आपके दिमाग में एक राक्षस वृत्ति कहाँ से आ गई पता नहीं। अब आपको हिंदू भी मैं कैसे कहूँ? लेकिन आपको अगर माफ़ी मांगनी है तो समाज के सामने आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मैंने जो कृष्ण के बारे में बताया था, मैंने जो बलराम के बारे में बताया था, ऐसा मैंने कभी शास्त्रों में पढ़ा नहीं है। लेकिन ये मेरी कुछ गलती हो गई, मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मेरे मुँह से निकल गया। मुझे पूरा समाज क्षमा करे। वैसे आप क्षमा के योग्य यह तो नहीं है, लेकिन अगर आपने ये बातें बताई, और ये बातें भी बतानी है आपको कि जिस व्यासपीठ पे मुझे पूरा हिंदू समाज ने करोड़ों रुपया खर्च करके बिठाया था, उस व्यासपीठ से मैंने राम के गुण गाने के बजा या अली या मौला या रहीम रहीम बोल दिया, या हुसैन बोल दिया। ये भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये दो गलती। दूसरी गलती, आपने जो शमशान में, चलो वो छोड़ दो, हो गया तो हो गया था। आपको शमशान में आपने किसी का शादी करवाई थी, पंडितों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, कर्मकांडियों के बारे में आपने बहुत बुरा बताया था, लेकिन हमने आज तक क्षमा कर दिया था। वैसे आप हमारी कर्मकांडियों के, ब्राह्मण की और कथाकारों, जो ब्राह्मण कथाकार है उसकी नज़र से तो आप कब के गिर गए थे, लेकिन आज तक हम हिंदू समाज के नज़र में कुछ आपके बारे में कुछ बताए तो हमारे लिए किसी के दिल में दूसरा न पैदा हो जाए, इसलिए आपके बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। वरना हमने तो आपको कब से अपने दिल से उतार दिया था। एक बात और बताऊं, मेरे पापा है ना, आपके दोस्त भी थे और आपके अच्छे फ्रेंड भी थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज मैं सोचता हूँ आप हमारे घर पे भी कई बार आ चुके हैं और आपने उसको कथा भी दी थी, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अच्छा है को आज इस दुनिया में नहीं है, वरना आपकी ये गंदी, नीच और निर्बलतापूर्वक बातें सुनकर उसको शायद आज अटैक आ जाता। इसलिए कृपया आप तुरंत समाज के सामने आए, पूरे हिंदू समाज से आपने अपनी जो गलती की वो गलती क्षमा के पात्र है ही नहीं। आप तुरंत समाज के सामने आए और मीडिया को बुला के
पूरी मीडिया के बारे में, क्योंकि कोरोना है। आम जनता को अगर पता नहीं चला और आम जनता आपके विरोध में उतर गई सड़कों पे, तो इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि आप वर्ल्ड के संत माने जाते थे। आपको इसकी बुद्धि क्यों सूझी? आपको हिंदू समाज ने अपने सिर पे बिठा के रखा था। आपको एक तरफ से कोई भगवान मान रहे थे, कोई अवतार मान रहे थे। मैं खुद कभी बताता था कि इस पर हनुमान जी का हाथ होगा, लेकिन आपने आज हिंदू समाज के दिल में छुरा भोग दिया है। हर हिंदू समाज को आपसे तुष्टा हो गई है। हर हिंदू समाज आपकी निंदा करता है। जो हिंदू है वो आपकी आज तुष्टा करता है, और कोई मजा भी ले रहा होगा। तो क्या इन लोगों की मजाक के लिए आपने ये किया? इससे क्या मंशा थी आपकी? आपको क्या फ़ायदा मिला वो पता नहीं, लेकिन आप मीडिया को बुलाकर, हर चैनल वालों को बुलाकर अपना माफ़ी पत्र देना चाहिए, और समाज के सामने, पूरे लोगों के सामने ये बताना चाहिए कि भाई मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण मेरे भी आदरणीय है। भगवान श्री कृष्ण की मैं भी पूजा करता हूँ। राधा जी को मैं भी अपनी मैया मानता हूँ। और जो व्यासपीठ से मैंने जो गलती की है वो अब कभी, क्योंकि अब तो तुम्हें कोई जो हिंदू होगा वो तो आपको व्यासपीठ पे बैठने ही नहीं देगा। हाँ, आप अपने घर पे या अपने आश्रम में या अपनी जो बाग बगीचा होगा उसमें आप व्यासपीठ पे चढ़ के जैसे श्रोता भी ने कथा करो तो बात अलग है, लेकिन हिंदू अब आपको व्यासपीठ पे बैठने तो नहीं देगा। लेकिन जो मैंने व्यासपीठ पे बोलकर बैठकर आप लोगों के दिल में जो कुहाड़ा मारा है उसके लिए मैं आपका क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा करो, प्लीज़ मुझे क्षमा करो। मैं एक साधु का लड़का हूँ। हो सकता है आपको हिंदू समाज से क्षमा कर दे। ऐसे मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसे कह के नहीं। इसलिए तुरंत ही, अगर आपको मेरी ये चेतावनी भी है और मेरी ये आपको निवेदन भी है, अगर आपको अच्छी तरह से फिर से, आप व्यासपीठ तो बैठ नहीं पाओगे, लेकिन आपकी अगर थोड़ी बची हुई इज्जत है उसको अगर रखना है। आपके बारे में तो कुछ एक गढ़वी ने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं वो क्योंकि मेरे पास वो प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं आपके बारे में वो कुछ नहीं बताना चाहता। लेकिन आपकी जो थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत है उससे संभाल कर आपको, आप बुढ़ापा आराम से आपका कटे, और अंत में आपने इतने रहम नाम लिलवाए, हो सकता है आपको स्वर्ग भी मिल जाए। तो लेकिन ये आपकी लास्ट, जो आपके बुढ़ापे में आप सटिया गए थे, इसलिए आपको अब तो नरक का मिलना पक्का ही है। लेकिन आपका बुढ़ापा कोई तकलीफ के बिना कटे, इसलिए आपको हिंदू समाज के सामने आके माफ़ी मांगिए। जय श्री राम।